हेलो एवरीवन। आज के क्लास में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोची प्रॉब्लम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है, फिर हम लोग उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस डिटेल में जानेंगे। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया गया है और हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया गया है वो ये है और साथ में ये हमारा दो बाउंड्री कंडीशंस है। तो बताना है कि यू जो हमारा सॉल्यूशंस है इस पॉइंट पे इस सॉल्यूशंस का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी एक्स डिवाइडेड बाई वन इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई वन इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाई टू यू। तो अब हम लोग यहाँ से दो सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग x और y का ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा dx इक्वल टू डी टी, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस टी इक्वल टू सी वन। एक हमारा ये सॉल्यूशंस होगा और सेकेंड सॉल्यूशंस हम लोग लेते हैं इन दोनों के रेशियो से। तो यहाँ आ जाएगा डी टी इक्वल टू वन इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाई टू यू। तो देखिए इसे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा log u इक्वल टू टू टी प्लस log c। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस log को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो यहाँ से आ जाएगा log u माइनस log c इक्वल टू टू टी इक्वल टू यहाँ से इम्प्लाई क्या करेगा log u डिवाइडेड बाई c इक्वल टू टू टी। तो यहाँ से u बाई c का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा e टू द पावर टू टी। तो u इंटू ई टू द पावर माइनस टू इक्वल टू सी टू, इसे हम लोग सी टू कंसिडर कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा सॉल्यूशंस होगा। तो ये दो सॉल्यूशंस अब हमारे पास आ गए हुए। तो देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्यूशंस कैसे लिखेंगे, यहाँ होगा 5c1 इक्वल टू हम लोग यहाँ से c2 लिखेंगे। तो 5c1 का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 ऑफ x माइनस टी इक्वल टू u ई टू द पावर माइनस टू टी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कंडीशंस अप्लाई करते हैं। तो यहाँ जब तो देखिए जब हम लोग फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे मतलब u जीरो टी, तो इक्वल टू क्या आएगा वन प्लस साइन टी और t का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन जीरो। तो देखिए x की जगह पे जीरो रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 ऑफ माइनस टी इक्वल टू u ई टू द पावर माइनस टू टी। और u का वैल्यू वन प्लस टी है तो यहाँ रखेंगे वन प्लस साइन टी और यहाँ क्या आएगा ई टू द पावर माइनस टू टी। तो देखिए ये माइनस टी को रिप्लेस करेंगे टी से तो यहाँ हो जाएगा टी और इस टी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे माइनस टी। तो यहाँ से आ जाएगा वन माइनस साइन टी ई टू द पावर टू टी। तो देखिए इस टी को अब हम लोग रिप्लेस कर देंगे x माइनस टी से। तो यहाँ हो जाएगा 5 ऑफ x माइनस टी इक्वल टू वन माइनस साइन, ये हो जाएगा x माइनस टी इंटू। तो यहाँ से देखिए 5 ऑफ x माइनस टी का वैल्यू क्या है u इंटू ई टू द पावर माइनस टू टी। तो यहाँ रखेंगे वैल्यू तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा u ई टू द पावर माइनस टू टी इक्वल टू वन माइनस साइन x माइनस टी। अब यहाँ से बाहर क्या है ई टू द पावर टू एक्स इंटू, इसे क्या लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस टू टी। तो देखिए ई टू द पावर माइनस टू से ये कैंसिल हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टू। तो u इक्वल टू मिला वन माइनस साइन एक्स माइनस टी ई टू द पावर टू एक्स। अब ये हमें फर्स्ट कंडीशन से सॉल्यूशंस मिला। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, u ऑफ x जीरो इक्वल टू ई टू द पावर x, ये होगा कोस x जब x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। तो 5 ऑफ x माइनस टी इक्वल टू u ई टू द पावर माइनस टू टी है। तो देखिए यहाँ से जब हम लोग t के जगह पे जीरो रखेंगे तो 5 ऑफ x इक्वल टू u का वैल्यू आएगा ई टू द पावर x, यहाँ से हो जाएगा कोस x और यहाँ क्या आएगा ई टू द पावर माइनस टू इंटू ये t के जगह पे जीरो तो ये क्या आ जाएगा वैल्यू वन। तो हमें क्या मिला ई टू द पावर x कोस x, ये 5x का वैल्यू। अब x को रिप्लेस करते हैं x माइनस टी से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ई टू द पावर x माइनस टी कोस x माइनस टी और ये 5x माइनस टी का वैल्यू है। अब 5 ऑफ x माइनस टी का वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो क्या आएगा u इंटू ई टू द पावर माइनस टू इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस ये क्या आएगा t।
और यहाँ क्या है cos x माइनस टी। तो देखिए एक टी से यहाँ से एक टी कैंसिल हो जाएगा तो u इक्वल टू हमें सॉल्यूशंस मिलेगा e टू द पावर x प्लस टी। तो ये सेकेंड सॉल्यूशंस आया सेकेंड कंडीशन से। अब देखिए यहाँ हमें दिया गया है t का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और x का वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब इसका क्या मतलब है वो समझ लीजिए कि देखिए जब हमारे पास t का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और ये t ग्रेटर देन 0 कब है, जब हमारे पास x का वैल्यू 0 है। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो x होगा वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, t से। तब हम लोग क्या करेंगे, कौन सा कंडीशंस वाले सॉल्यूशन से अप्लाई करेंगे, तो हम लोग कौन सा सॉल्यूशंस कंसीडर करेंगे इस केस में। तो इस केस में हम लोग इस कंडीशन से ऑब्टेन्ड हुआ सॉल्यूशंस को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इस केस में जो हमारे पास सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड हुआ है वो कौन सा है, तो ये सॉल्यूशंस है हमारा। अब सेकेंड केस इसी तरह से जब हमारे पास x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और t का वैल्यू 0 हो, मतलब ये हमारे पास x का वैल्यू बड़ा है किससे, t से, तब हम लोग सेकेंड कंडीशन से आया हुआ सॉल्यूशंस को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सेकेंड कंडीशन से आया हुआ सॉल्यूशंस हमारा कौन सा है, तो ये वाला सॉल्यूशंस हमारा सेकेंड कंडीशन से आया हुआ है। तो इस केस में हम लोग इसे अप्लाई करेंगे। अब हम लोग वैल्यू रख देते हैं। देखिए जब हमारे पास x का वैल्यू ग्रेटर देन t हो जाए तो उस केस में हम लोग इस वैल्यू को रखेंगे। तो हम लोग कहाँ रखेंगे इस वैल्यू को, तो देखिए x का वैल्यू ग्रेटर देन कहाँ है, इस केस में है। तो यहाँ हम लोग रखेंगे u ऑफ 2 पाई कोमा पाई का वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा e टू द पावर 3 पाई इंटू कोस 2 पाई इंटू कोस 2 पाई माइनस पाई, मतलब ये क्या आ जाएगा -1 वैल्यू, मतलब ये क्या बन गया, मतलब ये क्या आ गया हमारे पास माइनस e टू द पावर 3 पाई, इसका वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसे कहाँ रखेंगे, पाई, जब हमारे पास x का वैल्यू छोटा होगा तो उस केस में इस सॉल्यूशन से हमें वैल्यू मिलेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u ऑफ पाई 2 पाई इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ से आप देख सकते हो कि साइन पाई माइनस 2 पाई इंटू बाहर क्या है e टू द पावर 2 इंटू यहाँ क्या है पाई है। तो यहाँ से आप कह सकते हो पाई माइनस 2 पाई, मतलब ये वैल्यू माइनस पाई, और साइन पाई पे वैल्यू क्या मिलता है, 0 मिलता है, तो ये वैल्यू यहाँ से 0 मिलेगा। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू द पावर 2 पाई वैल्यू मिला। कब, जब हमारे पास x का वैल्यू पाई और t का वैल्यू 2 पाई है। तो ये सॉल्यूशंस हमारा आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो u ऑफ 2 पाई कोमा पाई डिवाइडेड बाई u ऑफ पाई 2 पाई का वैल्यू क्या मिला, माइनस e टू द पावर 3 पाई डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2 पाई। तो e टू द पावर 2 पाई से ये कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा माइनस e टू द पावर पाई। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा सॉल्यूशंस है वो थर्ड ऑप्शंस में गिवन है, तो थर्ड हमारा करेक्ट होगा और बाकी के जो ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस गिवन हो तो उस केस में हम लोग कौन सा कंडीशंस किस केस में अप्लाई करते हैं वो आपको इस क्वेश्चन से पता चल गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप जरूर कमेंट करें ताकि मैं उसे देख करके उस पर काम करूं और आपको बताने की कोशिश करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।